हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया नाइन्थ क्लास मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है कि वो नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, यानी इमेजिनरी ना हो, जो रियली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन हो गया रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट पर लोकेट किए जा सकते हैं। यानी कि हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट पर लोकेट होगा, एक यूनिक पॉइंट पर प्लॉट किया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो सबसे पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अगर हम देखें तो रियल नंबर सभी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। तो हाँ, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट मान लीजिए 4 का लिया तो क्या आएगा 2, 9 का लिया तो क्या है 3। तो सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट एम क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। वो कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आ सकता। लेकिन नंबर लाइन पर तो नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, -1, -1.2, -2, -3। तो इसलिए हमारा ये पार्ट फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर तो रियल होते हैं, लेकिन रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकता है। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर नहीं होगा तो एग्जांपल देना है हमें। तो अगर हम देखें तो रूट 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, जो कि रेशनल नंबर है। रूट 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2, जो कि रेशनल नंबर है। रूट 9 क्या आएगा 3, जो कि रेशनल नंबर है। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें ये शो करना है कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें एंगल सी क्या है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, उसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो साइड AC है वो साइड BC पर परपेंडिकुलर है, यानी जो साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल उसके सामने वाली साइड यानी कि साइड AB उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसमें से एक को हम बेस बोलते हैं और एक को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बेस मान लेते हैं BC साइड को, वो क्या हो गया बेस, और AC साइड को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमें प्लॉट करना है रूट 5। तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 + 1। ठीक है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसे हम पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा रूट 5, बेस क्या आ जाएगा 2 और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट कर दें जिसका बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो हमें हाइपोटेनस क्या मिल जाएगी रूट 5। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे यही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और इस पर पॉइंट ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट भी प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 यूनिट का बेस ले लेंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट हमें दिख रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम 1 यूनिट का। ठीक है, तो पॉइंट 2 के ऊपर हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी 90 डिग्री के ऊपर 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया इस तरह से। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है पॉइंट 2 से, उसके एंड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं A। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट 0 को पॉइंट A से मिला दें तो ये क्या बन जाएगी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगी रूट 5। अब हमें क्या करना है कि 0 पॉइंट पर हम कंपास की टिप रखेंगे और A पॉइंट पर हम पेंसिल की टिप रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे इस तरह से कि वो नंबर लाइन पे कट करे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर लाइन पे
कट करेगा। अब जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट कर देगा, ठीक है, वही पॉइंट हमारा √5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन जो है समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।